देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की साफ सफाई अपने आप में एक महत्व रखती है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए बृहंग मुंबई महानगर पालिका जो है 224 वार्डों में एक अभियान चलाया है जिसका नाम रखा गया है डीप क्लीनिंग। और हम आपको बता दूं कि डीप क्लीन के अनुसार जो है सड़कों की साफ सफाई की जाती है, फुटपाथ की साफ सफाई की जाती है और इसमें बड़े पैमाने पे करीब 14 से 15 लेबर होते हैं जो कि सड़कों की निगरानी करने के बाद वहां पर साफ सफाई करते हैं। फुटपाथ पे अगर कोई अवैध निर्माण किया रहता है या कोई दुकान लगाई जाई रहती है तो उसे भी हटाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डीप क्लीनिंग करने का उद्देश्य क्या है, इसी बारे में हम बात करना चाहेंगे क्योंकि महानगर पालिका के कर्मचारी हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डीप क्लीनिंग जब की जाती है तो इसमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और कौन-कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं? जी, मैं अमोल पाटिल आर उत्तर विभाग से समाज विकास अधिकारी हूँ। तो हमारे यहाँ पे डीप क्लीनिंग जब रखा जाता है तो वो टाइम पे एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट रहता है, गार्डन डिपार्टमेंट रहता है और हमारा एसडब्ल्यूएम मतलब कि घन कचरा व्यवस्थापन तो और पेस्ट कंट्रोल। तो डीप क्लीनिंग के साथ-साथ अगर मलेरिया जैसे नाले वगैरह मतलब गटार खुले रहते हैं तो उसमें मलेरिया के मच्छर वगैरह रहते हैं, तो वो बीमारी ना फैले, कीटाणु भी उसमें साफ हो जाए, इसके लिए फॉगिंग वगैरह होता है, वहाँ पे स्प्रे होता है। दूसरा चीज़ होता है कि एनक्रोचमेंट मतलब रास्ते पे जो दुकानें लगाते हैं, वो एट अ टाइम वही वही टाइम पे वो दुकानें हटाई जाती है, वहाँ की साफ-सफाई की जाती है, फुटपाथ को खाली किया जाता है। जो मतलब अवैध ये रहते हैं, दुकानें रहते हैं, उसको खाली किया जाता है, ताकि लोगों को उससे सुविधा मिले। दूसरी बात रहती है कि एसडब्ल्यूएम जो घन कचरा व्यवस्थापन रहता है, वो पूरा रोड, फुटपाथ वहाँ का साफ सफाई करता है। जहाँ पे नाले चौकअप रहते हैं वहाँ का नाले का मलबा निकाला जाता है और अभी नालों का काम चालू ही है, तो बारिश के पहले सभी नाले वगैरह हम लोग साफ कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर फुटपाथ पे काम करते हैं और यहाँ पर जो अवैध निर्माण हुआ रहता है, मैं देखता हूँ अक्सर फुटपाथ पे भाजी वाले, सब्जी वाले सब दुकान लगा के बैठ जाते हैं। आप लोग क्लीन करके तो चले जाते हो, लेकिन बाद में ऐसा भी कई जगह मैंने देखा है कि वापस वहाँ पर वो दुकान लगा देते हैं, तो उसके लिए कोई प्रावधान महानगर पालिका द्वारा? जी, ये बार-बार प्रोसेस किया जाता है एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कि एक बार हटाएँगे, लेकिन दूसरी बार भी होता है। फिर उनको फाइन भी लगता है कि 1000 का या 500 का अगर वो बार-बार लगाते हैं, तो उनको फाइन भी लगाया जाता है, जिस वजह से उनको वहाँ से हटाने में हमें आसानी होती है और हम लोग फिर बीएमसी की तरफ से उनको लेटर वगैरह भी दे देते हैं कि मैं देखता हूँ कि अक्सर देखा जाए तो गाड़ियाँ जो हैं सड़कों पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे खड़ी हैं। वार्ड क्रमांक 3 में हम खड़े हैं, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। इसके नीचे कचड़े जमा हो जाते हैं, तो इसे कैसे साफ करते हैं? क्या इस गाड़ी को हटाने का कोई प्रावधान महानगर पालिका द्वारा किया गया है? जी, इस समय वार्ड नंबर 6 में आरटीओ डिपार्टमेंट को बुला के जो अवैध तरीके से गाड़ी पार्किंग रास्ते पे किया जाता है, तो 6 नंबर में बुलाया था, आरटीओ को बुलाया था और गाड़ी को वहाँ से हटाया था। उसके बाद गाड़ी हटाने के बाद वहाँ पे सब साफ-सफाई हमने किया है। और कुछ गाड़ियाँ अब पार्किंग लोग करके चले जाते हैं, जिसके कारण पैदल चलने वालों की दिक्कतें होती हैं। आम लोगों जैसे कि हमारे ठीक आपके पीछे मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रक खड़ी है। तो इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं, इसके लिए क्या कार्रवाई के प्रावधान हैं? जी, ये गाड़ियाँ अभी हटानी चाहिए। इसके लिए क्या है, ये एक्सीडेंटल मतलब गाड़ियाँ लग रही है कि पुलिस से रिलेटेड ये गाड़ियाँ हैं, पुलिस केस से रिलेटेड गाड़ियाँ हैं। ये हटानी चाहिए। इसके लिए आरटीओ को मतलब आरटीओ ने यहाँ पे नज़र डालनी चाहिए। अच्छा, डीप क्लीनिंग के बारे में आपने बताया। मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा कि अक्सर देखा जाता है कि आप लोग साफ-सफाई कर देते हैं। साफ-सफाई करने के बाद जो है, वहाँ पर वापस कचरा फेंका जाता है, तो उसके लिए कोई प्रावधान है कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का? जी, जो कचरा फेंकते हुए हमें नज़र आता है, हम उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं, उनके ऊपर चालान काटते हैं। 10,000 तक का हम लोग चालान काटते हैं, 10,000 25,000 तक चालान रहता है, जो हिसाब से वो कचरा फेंकेंगे। और मैं समाज विकास अधिकारी एक जन जागृति भी करता हूँ लोगों में कि कचरा बाहर ना फेंके, उससे क्या परिणाम अपने ऊपर हो सकता है। उसके लिए मैं जन जागृति भी करता हूँ। आप क्या कहना चाहोगे आम जनता से, मुंबई जनता से क्या कहना चाहोगे? जी, रास्ते पे खुले में कचरा मत फेंकिए, इसके वजह से हमारे घर में ही गंदगी आएगी, बीमारी आएगी। दूसरी चीज़ यही जो आप प्लास्टिक वगैरह रास्ते पे फेंकते हो, नाले में जो फेंकते हो, ये मत फेंकिए। इसकी वजह से चोकअप होता है और पूरी मुंबई बारिश के समय में वो नाले में चोकअप होके कचरा नाले में चोकअप होके
वो पूरी मुंबई को सहना पड़ता है। तो आप देख रहे होंगे कि यह जो है जब डीप क्लीनिंग होती है उसमें कई डिपार्टमेंट काम करते हैं और मैं ऑन टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों से मैं भी अनुरोध करना चाहूँगा, जैसे कि ये अधिकारी ने अनुरोध किया कि जो कचरा लोग सड़कों पे फेंकते हैं, पान खा के थूक देते हैं या और कचरा घरों का बाहर फेंकते हैं, उससे हम ही लोगों को परेशानी होती है। वह कचरा नालों में फँसता है, जब बारिश होगी तो वह चौकअप होगा, जिसके कारण गंदा पानी सड़कों पे आएगा और जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन आशीष के साथ हरीश तिवारी।